बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड से बॉलीवुड के इस खास कार्यक्रम में द केरला स्टोरी 1, जिसने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और इसी की वजह से कहीं न कहीं एक नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन इनके डायरेक्टर द्वारा केरला स्टोरी 2 से जो दूरियां बनाई गई, आगे से क्या मायने, उसी के साथ साथ में अंधविश्वास पर बनाई गई मूवी चरक के पीछे क्या कुछ नहीं चाहती। इन्हीं तरह मुझे बात की हमारे साथ खास सामान है बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुनील सेन। सुनील सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। सुनील सेन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि द केरला स्टोरी 1 जो है उसमें 300 करोड़ ज्यादा कमाई गई, उसकी वजह से नेशनल अवार्ड भी मिला। ऐसे में एक ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद में सेकंड जो केरला स्टोरी आई, उससे आपने दूरी क्यों बना ली? सेकंड केरला स्टोरी नहीं था। सेकंड केरला स्टोरी में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की कहानी है। पहला जब केरला स्टोरी बना और बनने की तैयारी हुई, उसके पीछे हमारी 10 साल की स्ट्रगल था। 10 साल हमने उसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करके हमने वो स्क्रिप्ट बना और उसके बाद फिल्म बना। लेकिन जब केरला स्टोरी 2 बनने आए तो एक डिसीजन लिए प्रोड्यूसर ने कि उसमें सिर्फ केरला का स्टोरी नहीं होगा, एक केरला का स्टोरी होगा, बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्टोरी होगा। मुझे राजस्थान मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड, कन्वर्शन की हिस्ट्री और जिस मुद्दे को हम उठाना चाहते थे पहला केरला स्टोरी में, जो आईसिस इस्लामिक टेरर का जो रोल था इसमें, उसके बारे में हम बात करना चाहते थे। इसकी मध्य प्रदेश या राजस्थान में उसकी क्या प्रभाव है या उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो बिना आप सिर्फ व्हाट्सएप और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बेसिस पे कोई फिल्म बनाना सही नहीं लगा मुझे। तो मैंने मना कर दिया था ये फिल्म बनाने के लिए। तो लेकिन बाद में जब फिल्म बना, मुझे पता चला कि ये लोगों ने भी अच्छे काम किया है, लेकिन मुझे ताकत नहीं इकट्ठा कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और इस सेंसिटिव मुद्दे में जब आप कोई बात करते हैं, आप फैक्चुअली बहुत परफेक्ट होना जरूरी है। इसलिए मैं विपुल जी के बाद, केरला स्टोरी के बाद, मैंने बस्तर भी बनाया माओइस्टों के ऊपर, जिसकी परसों खत्मा करने की क्लेम किए गृह मंत्री जी ने। तो बस्तर बनाया हमने। उसके बाद मैंने चरक में बिजी हो गया। तो एक फिल्म मेकर को हमेशा मूव करते रहना चाहिए, एक जगह पे स्टिक नहीं करना चाहिए। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि पार्ट 1 सक्सेसफुल हुआ तो पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 बनाओ। हमेशा जरूरी भी नहीं होता है। आप जब कोई इशू बेस्ड फिल्म को आप अगर बनाए और इशू के बारे में देश को आप जागरूक करना था, जागरूक कर लिए, मुझे लगता है वहां पे काम खत्म हो जाना चाहिए। उसको और खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि विषय पॉलिटिकल हो जाता है और उसके बाद नेशनल डिबेट जो हमारी मकसद था वो भरपूर शुरू हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब पार्ट 2 बना के कोई मेजर कंट्रीब्यूशन कर पाए हम इस सच, इसलिए मैंने नहीं किया। सुनील सेन जी, अगर हम बात करते हैं आपके हाल में जो प्रोजेक्ट आपने जो लॉन्च किया चरक मूवी, जो अंधविश्वास के ऊपर आधारित है, ऐसे में इसके बनने के पीछे क्या मकसद है? बात यह है कि हम बचपन से ही, मुझे ये लगता था कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर, जो हमारी हजारों सालों की देन है, कुछ लोग इस धर्म के नाम पे, संस्कार के नाम पे एक बहुत बड़ा धंधा खोल के बैठे हैं, जिसकी शिकार आमतौर पे आम जनता, आमतौर पे आम अ, गरीब गरीब लोग, हाफ लिटरेट लोग इसकी शिकार हो रहा था। मतलब ये इतनी बड़ी धंधा हो चुका है, ये लोगों की भरोसा, लोगों की विश्वास, लोगों की डिवोशन को एक धंधे में कन्वर्ट करवा लेना। न्यूज़पेपर में आप लोग रेगुलर इसके बारे में छाप रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली एक बाबा को पकड़ा गया। तो ये सब जो है ना, धर्म के नाम पे लोगों को लूटना, ठगना बहुत कॉमन चीज है, इजीली किया जा सकता है, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग युक्ति, लॉजिक, रैशनल सब भूल जाते हैं। तो ये जो दुनिया है आज के तारीख में, एआई की दुनिया में, जहां पे दिल्ली में अभी अभी रिसेंटली एक दुनिया की सबसे बड़ा एआई कॉन्फ्रेंस हुई,
वहीं से 200 किलोमीटर भी नहीं, एक हाथरस करके एक जगह में एक स्कूल की रिजल्ट खराब हो रहा है, इसलिए एक स्कूल के बच्चे को बलि दिया जाता है, उसको गला काट दिया जाता है, 9 साल की एक मासूम बच्चे को। तो लगता होगा कि ये सही नहीं है। या तो वो एआई वाला कॉन्फिडेंस सही है, या तो बच्चे को मार डालना सही है। दो एक साथ नहीं रह सकता। तो मुझे लगा कि मैं बचपन से इसके बारे में बात करना चाहता था। मुझे मौका मिला, एक बहुत सुंदर एक स्टोरी मिला, तो तब डिसाइड किए कि इसके बारे में एक फिल्म बनना चाहिए। मुझे खुशी है कि लोगों को बहुत पसंद आया। सुनीता सेन जी, अगर हम बात करें द केरला स्टोरी 1 की या तरंग मूवी की, तो कहीं न कहीं ये कंट्रोवर्सी का जो नाता है वो आपके साथ लगातार गिरा हुआ रहता है। हाँ, ऐसे में इनके पीछे किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्या सर मैं बहुत ही छोटे एक शहर से आता हूँ, एकदम ऐसा शहर जहाँ जिसका नाम भी ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं, और मुझे कहानी बोलने में अच्छा लगता है। मेरी फिल्म बहुत ही ठोस कहानी पे ऊपर आधारित होते हैं, और वो कहानी इंसानियत की कहानी होती है। वो कहानी आम लोगों की कहानी होता है। केरला स्टोरी में मैं 3 लड़की की कहानी बोला। रिसर्च हमने हजारों लड़कियों के ऊपर की, मेरा किताब भी आई हुई है अनटोल्ड केरला स्टोरी करके। हजारों लोगों के ऊपर किताब रिसर्च करके 3 लड़की की कहानी था। इसमें ना कोई मुझे इस्लाम के खिलाफ बात करना था, मुझे टेररिज्म के खिलाफ बात करना, वहां पे रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बात करना था। क्योंकि वो 3 लड़की की जो तकलीफें थी, जो दिल दहलाने वाली कहानी था, वो सिर्फ 3 लड़की की, हजारों की लड़की की कहानी था, वो बोलना था। बस्तार में अगेन एक लड़की की कहानी, 2 लड़की की कहानी बोलना था। एक लड़की जो जिसके हस्बैंड को 32 टुकड़े करके काटा गया था, क्योंकि भारत की झंडा तिरंगा लहराए थे 15 अगस्त के दिन, और उस महिला के लिए बदला लेने के लिए एक पूरे एक टेरर ग्रुप की, टेरर सरगना को खत्म करने के लिए एक लड़की उसमें टूट पड़ती है। तो सिंपल लड़कियों की कहानी था। चरक भी एक आम भारतीय गांव की, कुछ गांव की रहने वाले लोगों की कहानी है। तो मुझे ना कंट्रोवर्सी करना है, ना कंट्रोवर्सी के लिए मैं कोई फिल्म बनाता हूं। मैं सिंपल स्टोरी बोलता हूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, और सच इसलिए बोलता हूं, ये मेरी दावा नहीं है। जब भी मैं फिल्म बनाता हूं, उसको लेके जो कंट्रोवर्सी होता है वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की चेहरा ले लेता है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में कोई आपका विरोध क्यों करेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं गरीब को रोटी खिलाऊंगा, मैं थोड़ी आपको आपके साथ मैं वितर्क करूंगा। मतलब आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपकी जो कार्यक्रम है, आपकी जो एक्टिविटीज है, वो मेरी फिल्म से आप कुछ अनकंफर्टेबल जगह पे पहुंच जाते हैं। आप ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं जो धर्म के नाम पे वो पॉलिटिक्स का रोटी सेकता है। तो मैं अगर ऐसा फिल्म बनाऊं जिसपे आपकी जो रोटी सेकने की धंधा है, पॉलिटिक्स के नाम पे जो मुस्लिम वोट और मुस्लिमों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करने की जो अगर धंधा है, तो बुरा तो लगेगा। क्योंकि हमारी आदत है सच्चाई को कारपेट के नीचे से पुशअप कर दो। क्योंकि ये मेरी कहना नहीं है, ये गीता का भी कहना है, भारतीय हमारी रिच लिटरेचर को भी कहना है कि सच्चाई बहुत कड़वा होता है, सच्चाई बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ जहाँ पे आपने जिक्र किया पॉलिटिक्स का। तो कहीं न कहीं आपके अक्सर जो स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं उसको एक पर्टिकुलर किसी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किस तरीके से आप उसको काउंटर नहीं, करेंगे? बात यह है कि क्योंकि कहीं न कहीं चरक मूवी के रिलीज के टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। नहीं, चरक मूवी में तो मेरा फिल्म सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था। 3 महीना सेंसर बोर्ड में फिल्म रोका हुआ। अगर मैं कोई बीजेपी आरएसएस का नजदीक होता, मेरी फिल्म को क्यों रोके गए लोग? मेरी फिल्म को रोका गया और बोला कि ये फिल्म हिंदू साधु संतों के खिलाफ है। ये फिल्म, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी बनाया गया जिसके जरिए मेरी फिल्म को सेंसर मिला। तो
जब केरला स्टोरी बस्तर बना है तो लोगों ने बोला मैं बीजेपी आरएसएस का क्लोज हूँ। जब चरक बना है तो बोलते हैं ये कम्युनिस्टों की फिल्म है। तो बात ये है कि आप जब ये सब जो तर्क वितर्क है ना, ये जब आप सच बोलेंगे ना तो आपके नाम पे एक तक वो लग ही जाएगा, एक हेडिंग लगा ही जाएगा। तो उसमें मैं कोई ज्यादा विचलित नहीं होता, ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जैसे आपका काम है सच को लेके आना आपके दर्शकों के लिए, मेरा काम है एज अ फिल्म मेकर सच्चाई को लेके आना, सच्चाई को उजागर करना। और आर्ट एक बहुत पावरफुल मीडियम है। लोग तो बोलते हैं कि सॉफ्ट पावर है, मुझे तो ये स्ट्रॉन्ग पावर लगता है। एक सिनेमा एक देश की कभी बदलाव ला सकता है। आप सोचिए राजेश खन्ना जैसे हेयर स्टाइल करते थे या जैसे कपड़ा पहनते थे, देश के लाखों युवाओं ने वही पहनता था, ऐसा ही हेयर कट करता था। इतनी बड़ी पावर है। मोदी जी को लोग जितना भी प्यार करे, राहुल गांधी को जितना भी प्यार करे, राहुल गांधी या मोदी जी की तरह हेयर कट लोग नहीं करेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह हेयर कट करते थे लोग। मतलब सोचिए ये कितनी बड़ी पावर है। तो इतनी बड़ी पावर अगर आप एक सच्चाई को बोलने के लिए, समाज को बदलने के लिए यूज करें तो कुछ क्रिटिसिज्म तो होगा। मतलब आपकी चलता फिरता दुकानों में मैं थोड़ा सा वो तो डाका तो डाल दिया, तो ऐसा होगा। तो इसलिए मैं विचलित नहीं हूं। पॉलिटिकल तकमा लगाना या आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप जज होते हो आपके आर्ट से। ये केरला स्टोरी या बस्तर हो, ये चरक अभी सारे न्यूज़पेपर 3.5 4.5 तक स्टार दिए। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ जैसे चैनल, टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर बहुत सारा अच्छे अच्छे क्रिटिक्स, अच्छे अच्छे रिव्यू दिए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने अच्छे ही काम किया होगा। सिर्फ तो सिर्फ आपने मन से निकाला, उसके लिए आपका थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। अच्छा लगा। समझ